वेलकम इन माय चैनल एमके केमिकल्स ग्रुप। डे स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक 11th क्लास के चैप्टर इक्विलिब्रियम स्टेट पे, जिसे हम साम्य अवस्था के रूप में भी जानते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट एक केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। जैसे सपोज कीजिए इक्विलिब्रियम मीन्स हम क्या समझ सकते हैं। दैट मीन्स द इक्विलिब्रियम जो है वो एक ऐसा स्टेज है जिसमें चेंजिंग तो होता है, बट हम चेंजिंग को जनरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब देख नहीं सकते हैं। और जहां पे हमको दिखाई नहीं देता है तो समझिए दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट है। कॉमन एग्जांपल आप ले लीजिए कि हमारे पास एक वाटर टैंक है। उस वाटर टैंक में इनपुट और आउटपुट दोनों जो पाइप लगे हुए हैं वो पाइप हमारे सेम डायमीटर के हैं, और सेम डायमीटर वाले पाइप को इनपुट आउटपुट दोनों को हम एक साथ ओपन कर देते हैं। और अगर हमारे वाटर टैंक में पहले से वाटर का लेवल है, अगर सपोज कीजिए मेरा वाटर लेवल ये है, तो अब आप एक क्वेश्चन पर गेस कीजिए कि क्या हमारे वाटर के लेवल में कोई चेंजिंग होगा। तो जो भी लोग अगर उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो वो आंसर देंगे कि नहीं होगा। लेकिन अगर सेकंड क्वेश्चन किया जाए कि क्या वाटर चेंज होगा, तो यस, वाटर चेंज होगा। दैट मीन्स कहने का मीनिंग ये है कि चेंजिंग हो रहा है लेकिन हम चेंजिंग को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्विलिब्रियम स्टेट जो होता है आपका बहुत टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम मेनली इस चैप्टर में आपके 2 टाइप्स के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जिसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। अब इक्विलिब्रियम का अगर डिफिनेशन सामान्य रूप से आप देना चाहते हैं तो उसका मतलब यह है कि जब किसी रिवर्सिबल रासायनिक अभिक्रिया, अब रिवर्सिबल का मतलब क्या, यहां पे क्वेश्चन हो जाता है कि आखिर रिवर्सिबल मतलब क्या समझते हैं। देखिए जैसे यहां पे क्या है कि आप N2G दैट मीन्स द नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म द अमोनिया। यानी यहां पे कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन गैस जो होता है वो हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है और इसे हम जब डबल हाफ हेडेड एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स क्या है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा और अमोनिया फिर से डिसोसिएट मतलब टूटकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का निर्माण कर देता है। अब यहां पे हमको 2 तरह की अभिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक जो है मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन है जो आगे की ओर हो रहा है, और दूसरा क्या मेरा जो बैकवर्ड यानी पीछे की हो रहा है हो रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यदि एफ जो है वो बी के इक्वल हो जाए, यानी फॉरवर्ड जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड के इक्वल हो जाए, तो उस स्टेज को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। और वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो अग्रिम मतलब फॉरवर्ड और विपरीत मतलब बैकवर्ड दोनों दिशाओं की ओर संपन्न होती हैं, उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हमने बोला आपको कि जैसे हम 2 टाइप्स के इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। फिजिकल इक्विलिब्रियम जब आप स्टडी करते हैं, देखिए फिजिकल दैट मीन्स जिसको आप जनरली ऑब्जर्व कर सकते हैं बिकॉज द फिजिक्स इन नेचर। तो हम अभी ऐसे फिनोमेनन्स की बात करेंगे जिसमें कि फिजिकल चेंजेज हो, जैसे आप देखते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, या फिर सॉलिड को हम गैस में चेंज हम सब्लिमेशन के रूप में जानते हैं। जैसे आप कैंफर लेते हैं यानी कपूर लेते हैं, कपूर को अगर बहुत लंबे समय तक हम एयर में छोड़ दे तो वो फ्लाई कर जाता है। तो सोचने वाली ये बात है कि एक सॉलिड है डायरेक्टली गैस में चेंज हो जा रहा है। तो जब कोई भी ठोस जो होता है वो सीधे गैसीय अवस्था में चेंज कर जाए, इसका मतलब यह कोई गैस जो है वो सीधे ठोस में आ जाए, तो इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो इस टाइप के हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे एमके केमिकल ग्रुप।